Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Sunil Bist, your friend and teacher. हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम काफ़ी सारी वीडियो कर चुके हैं. इफ़ यू आर न्यू इन माई यूट्यूब चैनल सो जस्ट यू कैन गो टू माई प्ले लिस्ट एंड यू कैन जस्ट चेक आउट डिफरेंट हिस्ट्री वीडियो, मॉडर्न हिस्ट्री वीडियो. आज का मेरा टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज़ सॉन्डर्स की हत्या. किस प्रकार से जो पुलिस अधीक्षक था, उप पुलिस अधीक्षक था सॉन्डर्स, उसकी हत्या भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा कर दी गई थी. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना और डेफिनेटली इसको वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस तरह का उस टाइम पे सिनेरियो चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो चुका था कंप्लीट 1922 में, और उसके बाद काकोरी की ट्रेन लूट हो चुकी थी. ठीक है, और महात्मा गांधी और काफ़ी सारे बड़े बड़े लीडर वो उस टाइम पे जेल में थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद. तो ये हम देखते हैं यहाँ पे इस टाइम से जो क्रांतिकारी थे, जो रिवॉल्यूशनरी लीडर थे इंडिया के, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन, ठीक है, और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है. तो ये सारे के सारे इस टाइम पे एक्टिव हो चुके थे और इनका मेन एम क्या था कि अंग्रेज़ी गवर्नमेंट को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश राज है, उसको इंडिया से हमेशा के लिए क्या करना, हटा देना, ख़त्म करना. और वो किस पे बेस्ड था? ये वायलेंस पे बेस्ड था. ठीक है, ये हिंसा में भी बिलीव करते थे. जब इन्होंने देखा कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसमें भी हम नॉन वायलेंस करके अपने मूवमेंट में सक्सेस नहीं हो पाए, तो इन्होंने हिंसा की नीति अपनाई. ठीक है, और इसके लिए इन्होंने किसके फिलॉसफी को, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब को अपनाया. ठीक है, भगवती चरण वोरा नाम के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं जिन्होंने बम का दर्शन नामक पुस्तक भी लिखी है. ठीक है, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, और इन्होंने बम बनाया भी था. तो इनकी जो आइडियोलॉजी है इन क्रांतिकारियों की, ये क्या थी? ये तीव्र थी, ये वायलेटेड थी. ठीक है, और ये किसी भी हद तक जा सकते थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए. तो आज देखते हैं हम सॉन्डर्स की हत्या. तो इसको समझने के लिए हमें, जो 1928 में सॉन्डर्स की हत्या हुई थी लाहौर में, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा. तो बैकग्राउंड ये था कि 1919 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, भारत सरकार अधिनियम आया था और उसमें ये बात रखी गई थी कि भारतीयों को भी स्वशासन में जगह दी जाएगी. ठीक है, व्यवस्थापिका, ठीक है, का विधायिका, लेजिस्लेचर, इनमें भी जो इंडियंस है उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाएगी. तो ये 1919 का एक्ट आया था, जो भारत सरकार अधिनियम अंग्रेज लेके आए थे हमारे लिए. उन्होंने कहा कि हम आपको पूर्ण स्वतंत्रता तो नहीं, लेकिन आपको शासन में भागीदारी देंगे. और इसमें एक पॉइंट इन्होंने लास्ट में ये रखा था कि 10-11 साल बाद हम दोबारा से ये देखेंगे कि भारत में जो शासन प्रशासन है, शिक्षा है, कानून है, ठीक है, और आपकी जो हेल्थ सिस्टम है, ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा, इसके लिए हम एक क्या कमेटी गठित करेंगे. ठीक है, और वो कमेटी ये डिसाइड करेगी कि आगे भारतीयों को किस प्रकार से हमें और भी अधिकार प्रदान करने हैं. तो 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया. तो उसके बाद 1928 में जो था साइमन कमीशन गठित कर दिया गया था 1927 में ही. जबकि इसने कब गठित होना था? 1930 तक, 1930 तक आना था, लेकिन ये समय से पहले भारत में आ गया था साइमन कमीशन. और इसको कमीशन का मतलब होता है आयोग, और ये साइमन इसके हेड थे. इस कमीशन में और भी जो मेंबर थे, इसलिए इसको कहा गया साइमन कमीशन. तो 1927 में इस कमीशन की गठित किया गया, इस कमीशन को गठित किया गया, फाउंडेड किया गया लंदन में. और 1928 में ये कहाँ पे? बम्बई में पहुंचा. तो जब ये बम्बई में पहुंचा, ठीक है, बम्बई पोर्ट में उस टाइम पे शिप के द्वारा आते थे, तो बहुत ही विरोध प्रदर्शन हुआ. ठीक है, किस चीज़ का विरोध प्रदर्शन हुआ? हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, या चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, ये चाहे और भी बहुत सारी पार्टी थी, ज़्यादातर पार्टियों ने भारत में और ज़्यादातर क्रांतिकारियों ने इस कमीशन का विरोध करा, क्योंकि ये हमारे लिए संविधान बनाने के लिए आए थे, संविधान निर्माण करने के लिए. ठीक है, they want to form a constitution for Indian citizen. लेकिन मजे की बात ये थी कि उसमें एक भी इंडियन नहीं था हमारा. तो इस वजह से सारे के सारे लोग क्या थे? इससे अनहैप्पी थे. एक तो आप लोग हमारे लिए संविधान बना रहे हो, संविधान का निर्माण कर रहे हो, ठीक है, और उस कमीशन में आपने एक भी इंडियंस को नहीं रखा. क्या इंडियंस इतने बेवकूफ़ हैं, क्या इंडियंस इतने अनएजुकेटेड है कि उस कमीशन में एक भी इंडियंस को नहीं रखा जाए? तो इसका घोर विरोध हुआ. और हम देखते हैं
कि लाहौर में भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और जो भगत सिंह की जो पार्टी थी नौजवान सभा, उसने जमकर विरोध करा, बहुत जमकर विरोध हुआ। 1928 की बात है ये। और उस दिन लाहौर में बहुत बड़ी मात्रा में इस मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। तो आपको ध्यान रखना है, जो कि गरम दल के एक मुख्य लीडर थे, ठीक है, गद्दावर नेता रहे थे। तो वो इसको लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को। तो जब वो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पे जेम्स स्कॉट नाम के एक पुलिस अधीक्षक थे। ठीक है, पुलिस अधीक्षक को हम कहते हैं आपके एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो उन्होंने आदेश दिया लाठीचार्ज का। कहाँ पे? लाहौर में। 1928 की बात है। कब की बात है? नवंबर की बात है। तो फिर उन्होंने जब ये आदेश दिया तो उसमें लाला लाजपत राय के सर में बहुत गहरी चोट लगी। और ये उनको चोट लगती है और उसके बाद ये नवंबर में स्टार्टिंग में उनको चोट लगती है जिस दिन ये घटना हुई थी। और उसके बाद हम देखते हैं बाद में 17 ऑफ नवंबर को उनकी मृत्यु हो जाती है, लाला लाजपत राय। तो उसके बाद पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन होता है। अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि क्रांतिकारी दल है, जो कि जिसके लीडर थे चंद्रशेखर आजाद, जिसकी स्थापना हुई थी आपके कोटला मुबारक में, जो दिल्ली में मैदान है, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। और इन्होंने कहा कि अब सारी फिलॉसफी, सारी विचारधाराएं एक तरफ और हमारी विचारधाराएं एक तरफ। इन्होंने कहा कि अब हम मारेंगे अंग्रेजों को। अब हम क्या करेंगे? अब हम मारेंगे अंग्रेजों को बम के द्वारा। ठीक है, इन्होंने कहा कि सारी विचारधारा एक तरफ और हमारी विचारधारा एक तरफ। अब हम देखते हैं कि कौन ये कैसे नहीं जाएंगे यहाँ से। तो उसके बाद इनकी मीटिंग हुई, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव। तो इन्होंने कहा कि इनको मानने कौन जाएगा, किनको? जेम्स स्कॉट को। ठीक है, लाहौर में मानने कौन जाएगा? पुलिस हेडक्वार्टर था, बहुत नाकाबंदी होती है, बहुत तगड़ी सिक्योरिटी होती है। तो उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि राजगुरु और भगत सिंह सॉन्डर्स को मानने जाएंगे। तो फिर ये डेट डिसाइड करते हैं एक मंथ बाद की। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 का ये डे डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे और सॉन्डर्स को, जो कि जेम्स स्कॉट को ठोक के आएंगे। ठीक है, पुलिस हेडक्वार्टर में। तो फिर ये जाते हैं। राजगुरु पहली गोली चलाते हैं और उसके बाद भगत सिंह भी गोली चलाते हैं। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो जेम्स स्कॉट होता है उसकी जगह सॉन्डर्स नाम के, जो कि उनसे थोड़ा छोटा अधिकारी होता है, वो आ जाते हैं और उनकी मृत्यु होती है, ना कि जेम्स स्कॉट की, जो कि रियल कल्प्रिट थे जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। तो उसके बाद की जो घटना है, लाहौर में पूरा कर्फ्यू लग जाता है, पूरे लाहौर में। ठीक है, 1928 में दिसंबर के बाद पूरा कर्फ्यू। अब भगत सिंह का और राजगुरु का बच निकलना लाहौर से इम्पॉसिबल था। ऐसे में भगवती चरण वोरा नाम के एक व्यक्ति थे, एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बम बनाया था और उसका इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था। उनकी वहाँ पे धर्मपत्नी दुर्गावती नाम था उनका। उन्होंने उन दुर्गावती ने भगत सिंह की हेल्प करी वहाँ पे। ठीक है, किसी तरह उनके पास मैसेज पहुँचा। उस टाइम पे भगवती चरण वोरा कलकत्ता में थे। उन्होंने मैसेज दिया दुर्गावती को कि वहाँ पे भगत सिंह और राजगुरु है और उनको बचाना है, किसी भी हालत में उनको लाहौर से बाहर निकालना है। ठीक है, तो भगवती चरण वोरा की पत्नी दुर्गावती वो भगत सिंह की पत्नी बनकर और राजगुरु को अपना पुत्र बनाकर पुलिस नाकाबंदी से, जो कि इतनी तगड़ी वहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई थी, उस नाकाबंदी से क्या निकलते हैं, वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर को इन्होंने मार दिया था, वो भी पुलिस हेडक्वार्टर में जाके। तो ये अंग्रेजों के लिए बड़े अपमान की बात थी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में ऐसी ऐसी वीरंगानाएँ, ऐसी ऐसी स्त्रियाँ, ऐसी महिलाएं भी हुई हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश के क्रांतिकारियों की हेल्प करी। ठीक है, यह हमें आज़ादी की बेड़ी, गुलामी की बेड़ी से आज़ाद कराया। तो इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सॉन्डर्स की हत्या हुई थी वो क्यों हुई थी। अब हम इससे अगले वाले वीडियो में करेंगे जो असेंबली बम कांड है, किस प्रकार से भगत सिंह को बाद में फांसी दी जाती है और असेंबली में वो बम फेंक के आते हैं। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।